हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तंदूर्स। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ पापड़ रोल्स। कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म कुछ इस टाइप का चटपटा सा मिल जाए तो ठंड का मजा ही कुछ और है। आपकी पूरी फैमिली के लिए बढ़िया से इवनिंग स्नैक्स है। पापड़ लगभग हर घर में मिलते हैं, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। वो उड़द के दाल के पापड़, उनके मैंने ये बनाए हैं बढ़िया से पापड़ रोल्स। इजली बनने वाली ये रेसिपी लेगी आपके सिर्फ 20 मिनट। इन रोल्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 3 आलू को बॉईल करके मैश कर लेंगे। मैंने सूजी ले ली है 1.5 चम्मच, और ये मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। 2 छोटे चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है अरारोट। ये चावल का आटा लिया है 1 बड़ा चम्मच, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये मैंने लिया है चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। ये मैंने जीरा लिया है थोड़ा सा, क्यूमिन सीड्स। इसके अलावा मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स करीब 1 छोटा चम्मच। मैश किए हुए आलू में सबसे पहले ये रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी मैंने। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, ये मैंने डाला इसमें कॉर्नफ्लोर, चाट मसाला, चावल का आटा और ये सूजी। कटी हुई 2 छोटी हरी मिर्च ली है, उसको इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब डालेंगे सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट यानी नमक। स्वाद के अनुसार डालें या आधा चम्मच डालें जैसे मैंने डाला है। हरा धनिया काट के धो लिया था। अब ये सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद दोनों हाथों पे ऑयल लगाएंगे। उसके बाद आलू के छोटे छोटे रोल्स बना के इस तरीके से थोड़े पतले और छोटे रोल्स बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत बढ़िया लगती है और एक नई स्नैक रेसिपी है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से रोल बनाकर सबसे पहले रख देंगे। उसके बाद पापड़ लेंगे, जो मार्केट में मिलते हैं वही पापड़ ले लेंगे। अगर आप फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रखते हैं पापड़ तो आप उसको हल्का सा गीला भी कर सकते हैं इस तरीके से कट करने के लिए। लंबी स्ट्रिप्स में काटने के बाद इस तरीके की जो मेन स्ट्रिप्स है वो ले लेंगे पापड़ की, और जो रोल हमने बना के रखे हैं उसको इस तरीके से पापड़ के अंदर डाल के बढ़िया से पापड़ रोल बना लेंगे। जो नीचे वाली पोर्शन है उसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और तलते वक्त, फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। दूसरे पापड़ का भी इसी तरीके से रोल बनाएंगे। वाओ, कितने बढ़िया से पापड़ के रोल बने हैं। देखिए, फ्राई करने से पहले ही कितने बढ़िया लग रहे हैं ये रोल। उड़द के दाल के जो पापड़ बनते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और जो सिंधियों के मेन स्नैक्स हैं, वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। उसी पापड़ को आपको यहाँ पे यूज़ करना है।
तो फ्रेंड्स अब हम ऑयल रखेंगे, इनको डीप फ्राई करना है। तो हम गैस पे एक कढ़ाई रख के या कोई भी पैन आप यूज़ करते हो फ्राई करने के लिए, उसको रखेंगे। इस तरीके से इनको तैयार करने के बाद उसको बहुत अच्छे से गरम करेंगे, और जब वो बहुत अच्छे से गरम हो जाए तब एक एक करके इन स्नैक्स को डाल के फ्राई कर लेंगे। पहले आँच को आपको तेज़ रखना है, उसके बाद मीडियम, फिर थोड़ा सा स्लो कर देना है, ताकि जो आलू अंदर स्टफिंग जैसे आपने भरे हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। उसके बाद उनको धीरे धीरे निकालेंगे। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, सारे के सारे जो स्नैक्स आपने बना के रखे सब एक साथ नहीं डालने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। बड़े क्रिस्पी से स्नैक्स हैं जिनको आप फटाफट बनाकर रेडी कर सकते हैं। कोई आपके घर पे गेस्ट आने वाला हो, आपको स्नैक्स सर्व करने हो, तो ये नई तरीके की वैरायटी आप उनके लिए बना के उनको दे सकते हैं और बहुत सारी तारीफ के हकदार बन सकते हैं। इनको आप सॉस या चटनी किसी के साथ भी सर्व करें। फ्रेंड्स, जैसी भी वैरायटियाँ जितनी भी मैं आपके लिए लेके आती हूँ वो सारी रेसिपीज़ बहुत इजी होती है, क्विक बनती हैं, उसके अलावा वो हेल्दी भी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ये इंश्योर कर लें कि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। रेसिपी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप कोई नई रेसिपी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ऐसी रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।